बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती इल्म की टीचर मिस फहीम और मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी किताब का बाब नंबर 1 शहरियत यानी कि सिटीजनशिप शुरू कर चुके हैं और आज मैं आपको इसका सबक नंबर 2 मुकम्मल करवाऊंगी। जल्दी से वीडियो को पॉज करके अपनी किताबें खोलें। उम्मीद है तमाम बच्चे माशरती इल्म की किताबें निकाल चुके हैं। आज का सबक जब हम खत्म करेंगे तो बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो शहरी के हकूक और फराइज की निशानदेही कर सकेंगे। आज हम शहरियों के फराइज की निशानदेही करेंगे। पिछले सबक में हमने शहरियों के हकूक की निशानदेही की थी जो हर शहरी को जरूर हासिल होने चाहिए। तो जो महारतें बच्चों में डेवलप होंगी इस सबक के साथ वो है पहचान करना, मवाजना करना और तज्जिया करने की। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से दोहराई के लिए आप चंद सवालात के जवाब दें। शहरी कौन है और इसे शहरियत कैसे मिलती है? एक शहरी के कम से कम 2 हकूक बताएं। शाबाश। आप अपने इस माशरे को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? शाबाश। शहरियत से क्या मुराद है? बहुत खूब। तो प्यारे बच्चों, अब जल्दी से इस्लामी नुक्ता नजर देख लेते हैं। तुम सब उम्मतों से बेहतर हो और जो लोगों के लिए भेजी गई हैं अच्छे कामों का हुक्म देते रहो और बुरे कामों से रोकते रहो और अल्लाह पर ईमान लाते रहो। तो प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि हम बुरे कामों से रोकें, अच्छे काम करें और अल्लाह ताला पर ईमान लाएं, क्योंकि यही जो है वो बेहतरीन उम्मत की निशानी है। तो प्यारे बच्चों, शहरी का क्या मतलब है? शहरी का मतलब है कि एक कस्बे में या शहर में या मुल्क में रहने वाले अफराद, वहाँ के मकामी अफराद जो है उनको शहरी कहा जाता है। तो शहरी के हकूक और जिम्मेदारियां क्या हैं? शहरी के हकूक और जिम्मेदारियां वो फ़राइज़ और कवायद हैं जो किसी मुल्क के शहरी के से मुतल्लिक होते हैं। तो एक मुल्क में रहने वाले, बसने वाले जो अफराद हैं उनसे मुतल्लिक जो हकूक और फ़राइज़ होते हैं वो शहरी की हकूक और जिम्मेदारियां कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब एक सरगर्मी से आगाज़ करते हैं हम आज के सबक का। शीट की दूसरी तरफ लिखे, कल हमने शहरी के हकूक लिखे थे, तो आज अब शहरी के फ़राइज़ जो हैं वो उसके ऊपर सरगर्मी करेंगे। आपने लिखना है कि मैं अपने स्कूल कम्युनिटी का एक ज़िम्मेदार रुकन हूँ। हर वो जिम्मेदारी लिखे जो आपने एक दिन में पूरी की हैं। दिन के इख्तिताम पर वो तमाम चीज़ें लिखे जो आपने जिम्मेदारी का मुजाहरा करने के लिए की हैं। मिसाल के तौर पर आप क्लास का दरवाज़ा बंद करना, झूलों पर इंतज़ार करना, दोपहर के खाने के बाद मेज़ को साफ करना, बुलंद आवाज़ से पढ़ने के दौरान खामोशी से सुनना या ज़रूरतमंदों की मदद जो है शामिल कर सकते हैं। काम मुकम्मल करें और उस्ताद को जमा करवाएं। तो प्यारे बच्चों, आपने एक पेपर लिया था कल और उसके ऊपर आपने अपने हकूक लिखे थे तालिब इल्म होने की हैसियत से। अब आपने तालिब इल्म होने की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां लिखनी हैं जो आप पूरा दिन में सरअंजाम देते हैं। ये काम मुकम्मल करके आपने अपनी टीचर को जमा करवाना है। शहरी के हकूक हमने पढ़े थे, जैसे कि ये शहरियों के कुछ जो है वो हकूक हैं कि वोट डालना, पौधों का लगाना या साफ सुथरी जो है उनको माहौल देना, इसके अलावा कवानीन का एहतराम करना, ये तमाम जो है ये शहरियों के हकूक हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम हकूक तो मुकम्मल पढ़ चुके हैं शहरियों के, आज हम शहरियों के फ़राइज़ के मुतल्लिक बात करेंगे। आप जल्दी से जो है अपनी किताब में शहरी के फ़राइज़ बाब नंबर 1 से खोलें। प्यारे बच्चों, शहरी के फ़राइज़ यानी कि सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैं आपको सिविक का मतलब पहले ही बता चुकी हूँ। ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब होता है शहरी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब है फ़राइज़। जिस तरह आपको कुछ हकूक हासिल हैं, इसी तरह एक रियासत का शहरी होने के नाते आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं जिन्हें आप अदा करने के पाबंद हैं। अगर आप अपनी रियासत में एक पुरअमन माशरा तश्कील देना चाहते हैं तो ये फ़राइज़ अदा करने लाजमी है। आपके फ़राइज़ दर्ज झैल हैं। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह आपके कुछ हकूक हैं जो आपको ज़रूर मिलने चाहिए, इसी तरह आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं माशरे की तरफ से जो आपने ज़रूर पूरी करनी है और वो आपके फ़राइज़ हैं। तो चलें आए शहरियों के कुछ फ़राइज़ जो हैं उनके ऊपर एक नज़र डालते हैं। अपनी बसात के मुताबिक माशरती मसाइल को हल करने में हुकूमत की मदद करना, यानी कि आपको कोई भी माशरे के मसाइल हैं उनको हल करने में हुकूमत की मदद करनी चाहिए। इसके अलावा माहौल को साफ सुथरा और खुशगवार बनाने के लिए दरख्त लगाएं। दरख्त लगाना भी आपकी जिम्मेदारी है। हुकूमत की तरफ से बनाए गए असूल व ज़वाबित पर अमल करना, यानी कि जितने कवानीन आपके लिए बनाए गए हैं आपने उनके ऊपर अमल करना है।
دوسروں کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچانا یعنی کہ اپنے ارد گرد کے لوگ جو ہیں ان کو اپنے رویے سے تکلیف نہ پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے ملک سے وفاداری کرنا, آپ کو وفا کرنی چاہیے اپنے ملک سے یعنی کہ فیتھفل ہونا چاہیے. اپنے بڑوں کا احترام کرنا, لوگوں کے مابین اختلافات ختم کرنا یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد کسی کے درمیان کوئی اختلاف ہے یا کوئی تنازع ہے تو آپ کو چاہیے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو ختم کروائیں. حق رائے دہی کا سوچ سمجھ کر استعمال کرنا, آپ کے پاس آزادانہ رائے کہنے کا حق ہے تو یہ آپ سب کا فرض ہے کہ آپ اس رائے کو بہتر طریقے سے استعمال کریں. اس کے علاوہ لوگوں کی قدر کرنا اور ان سے اچھا رویہ رکھنا, اپنے علاقے کو صاف ستھرا رکھنا, یہ تمام جو ہے یہ آپ کی بطور شہری ذمہ داریاں یا فرائض ہیں. آج ہم نے کیا سیکھا؟ پہلے ہم حقوق کے بارے میں پڑھ چکے ہیں, وہ حقوق اور ذمہ داریاں جو کسی ملک کے شہری سے متعلق ہیں شہری حقوق اور ذمہ داریاں کہلاتی ہیں. شہری ذمہ داریوں میں قواعد کی پیروی کرنا, تنازعات کو حل کرنا, اپنے علاقے کی صفائی کرنا, بزرگوں کا احترام کرنا وغیرہ شامل ہے. یہ ورک شیٹ جو ہے یہ آپ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اپنی ٹیچر سے پرنٹ فارم میں بھی حاصل کر سکتے ہیں. پیارے بچوں, آپ کے فرائض کیا ہیں؟ ہم سب ایک ہی دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں. بحیثیت انسان ہمارے اپنے اور ایک دوسرے کے لیے کچھ حقوق اور ذمہ داریاں ہیں. کیا آپ ان تمام ذمہ داریوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جو آپ پر اور دوسروں پر عائد ہیں؟ میرے فرائض, آج ہم آپ کے فرائض کی بات کریں گے. میری ذمہ داری ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ دوں. تو پیارے بچوں, جیسا کہ آپ کا حق ہے کہ آپ کو تحفظ فراہم کیا جائے, اسی طرح آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو کوئی تکلیف جو ہے وہ نہ پہنچائیں. اسی طرح سے آپ نے یہاں اپنے تمام فرائض جو ہیں ایک شہری کے طور پر لکھنے ہیں. آپ ویڈیو کو پاز کر کے یہ ورک شیٹ مکمل کر لیں. امید ہے تمام بچے یہ ورک شیٹ مکمل کر چکے ہیں. چلیں پیارے بچوں, اب ہم آگے بڑھتے ہیں. گھر کے کام کے لیے آپ یہاں سے مختصر جوابات میں سے سوال نمبر 6 جو ہے اپنی کاپی میں کریں گے. چند شہری فرائض کی فہرست مرتب کریں. تو ایک بطور شہری ابھی آپ نے اپنے بہت سے فرائض ورک شیٹ میں بھی لکھے ہیں, تو گھر سے بھی آپ نے اس سوال کو کاپی میں لکھنا ہے کہ چند شہری فرائض کی فہرست مرتب کریں. آپ نے فرائض جو ہے اپنی کاپی میں درج کرنے ہیں. اگلے سبق میں ہم شہری حقوق و ذمہ داریوں کے وقت کے ساتھ کیسے بدل سکتی ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے. وقت کے ساتھ ساتھ شہریوں کے حقوق اور فرائض جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں, کیسے بدلتے ہیں اس بارے میں ہم اگلے لیکچر میں بات کریں گے. تب تک اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.